हेलो एवरीवन। तो अभी अभी सीजीएल मेंस दे करके आए हैं और इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसा रहा मेरे एक्सपीरियंस और मेरे अकॉर्डिंग पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है। और किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल लाइक कैसा था और आगे आने वाले साल में हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं एसएससी से, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा आराम से डिटेल में बात करेंगे और अभी कुछ लाइक 1 घंटे पहले हम आए हैं घर। तो और टाइपिंग का भी बात करेंगे, कंप्यूटर का भी बात करेंगे कि कंप्यूटर का जैसा पिछले साल जैसा क्वेश्चन था बहुत ही अजीब, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट, तो इस साल कैसा रहा और टाइपिंग कैसा रहा, क्योंकि टाइपिंग में कई जगह पर ऐसे ख़राब कीबोर्ड्स दिए जाते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, तो ये सब पे डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे पहले तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो पहला शिफ्ट में हमारा मैथ, रीज़निंग, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर, ये पाँचों एक शिफ्ट में था, पहला शिफ्ट में, ठीक है। तो जब हमें मतलब कि एग्ज़ाम हमारा 9 बजे से शुरू था और हमें लाइक 1 घंटे पहले से ही एंट्री मतलब शुरू हो गई थी, ठीक है। तो 7:45 से 8:30 तक हमारा एंट्री था। तो एंट्री करने के बाद लाइक जो भी चेक वेक होता है, तो जब एग्ज़ाम मेन शुरू होता है तो तब का बताते हैं। तो मैथ्स और रीज़निंग वाला सेक्शन था, ठीक है। तो उसमें मैथ्स और रीज़निंग में से जो रीज़निंग था वो रिलेटिवली लाइक मॉडरेट, बोल सकते हो मॉडरेट टू इजी साइड पे था। और जो मैथ्स वाला सेक्शन लगा, तो मैथ्स वाला सेक्शन में बोल सकते हो टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। क्योंकि उसमें से लाइक 6 से 10 क्वेश्चंस लाइक ऐसे थे जो कि टाइम कंज्यूमिंग थे, जो कि थोड़े अच्छे लेवल के थे, ठीक है। जिसको राउंड 1 में तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह का था, मतलब या तो कोई कैलकुलेटिव ज़्यादा था। अब देखो ऐसा नहीं कि बहुत एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था। जैसे मान लो क्वेश्चन लाइक लिमिटेड, जो चीज़ हमने पढ़ा है उसी से था, लेकिन थोड़ा हाई लेवल पे था। मतलब कि जैसा 2022 का अगर आप मानो मैथ्स का क्वेश्चन, तो उस लेवल का नहीं था, मतलब उससे अच्छा था, उससे लेवल। तो मैथ्स को लाइक मॉडरेट टू हार्ड में रखेंगे। अब हार्ड में इसलिए नहीं कि कोई नया ही क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। तो उस तरह से जो लोग मतलब मैथ्स को अगर पहले अटेम्प्ट किए हैं, तो ज़्यादातर लोगों का ये सुनने में आया है कि लाइक मैथ्स के कारण वो लोग, बहुत लोग क्वेश्चन भी नहीं देख पाए थे रीजनिंग के, कुछ क्वेश्चन। जैसे कि एक था हमारे सेंटर पे, तो वो बोल रहा था कि मैथ्स का क्वेश्चन इतना ज़्यादा ये था कि रीजनिंग के 14 क्वेश्चन ही नहीं देख पाए। अब देखो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत अच्छा भी अटेम्प्ट किए हैं, लाइक एक एक और दूसरा आदमी, मतलब एक और दूसरा एस्पिरेंट था, तो उसने बोला कि मैथ में उसने 26 अटेम्प्ट किए हैं और रीजनिंग में भी मतलब 28-29 के अप्रॉक्स अटैम्प्ट हुए हैं उसके, ठीक है। तो अब देखो इसमें मेरा कितना अटैम्प्ट है, तो ये इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये इस वीडियो का मकसद नहीं है। ये इस वीडियो का मकसद है कि एग्ज़ाम के ओवरऑल पेपर के लेवल के बारे में बात करना, ठीक है। अब देखो दूसरा जो सेक्शन था वो था इंग्लिश और जीके। अब देखो जीके इस बार रिलेटिवली थोड़ी ईजियर साइड पे थी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता जीके और इंग्लिश के बारे में, क्योंकि देखो जीके और इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है ना कि सबको लगता है कि सही है सबका, ठीक है। लेकिन जब आंसर की आती है तो फिर चीज़ें बदल जाती हैं जीके और इंग्लिश के केस में, ठीक है। मैथ्स में और रीजनिंग में तो चलो थोड़ा हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन सही हुआ, ये क्वेश्चन गलत हुआ, लेकिन जीके और इंग्लिश बहुत ज़्यादा मतलब सब्जेक्टिव हो जाता है, हमें पता नहीं चल पाता उस टाइम पे कि सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो जीके का और इंग्लिश का ये हुआ। उसके बाद वाला सेक्शन जो आता है हम लोग का कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इस बार रिलेटिवली इजी था, क्योंकि पिछले साल तो बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था हमें, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो हमको भी जब टफ लग रहा था तो और बाकी लोगों को तो लग ही रहा होगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ये है, लेकिन हम कोडिंग वोडिंग किए हुए हैं तो हमको आइडिया है, लाइक थोड़ा मोड़ा आइडिया है, तो उस हिसाब से हमको पिछले साल टफ लगा था। लेकिन इस साल सॉरी, इस साल आई थिंक इसको बोल सकते हैं मॉडरेट टू इजी, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आए हुए थे कि इनपुट डिवाइस कौन से है, ठीक है। तो उसमें टच स्क्रीन था एक ऑप्शन में, तो ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो ये चीज़ है। और इतना हो गया, तो फिर ये चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद हमारा पहला शिफ्ट ओवर हो गया। पहला शिफ्ट ओवर होने के बाद हमें लाइक लंच ब्रेक दिया गया। लंच ब्रेक करने के बाद फिर उसके बाद आया टाइपिंग वाला सेक्शन। तो अब देखो टाइपिंग वाला सेक्शन में दिक्कत क्या है कि
मेरा जहाँ पे सेंटर पड़ता है, मतलब पिछले साल भी पड़ा था, तो बहुत हार्ड कीबोर्ड था। मतलब कीबोर्ड के बटन्स ऐसे थे कि उसमें प्रेस नहीं होता था, ठीक है। तो हम तो वही सोच के गए हुए थे, लेकिन इस बार उससे थोड़ा ठीक कीबोर्ड था। अब बोलो कि बहुत अच्छा कीबोर्ड था, नहीं। कि तुम प्रेस करो तुरंत हो जाए, वैसा भी नहीं था, लेकिन मॉडरेट था। लाइक था कि थोड़ा ज़ोर से प्रेस करना पड़ा था, बट इट्स ओके। लाइक तुम, अगर तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा है तो तुम कर सकते हो, निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा इशू नहीं आएगा। लेकिन मेरे ही रूम में कुछ लोगों का कीबोर्ड बहुत ही बेकार था। लाइक वो लोग पूरा एकदम पटक रहे थे उसको, ऐसा हुआ था, ठीक है। और सॉरी, खांसी हो गया थोड़ा। तो ऐसा भी हुआ था, ठीक है। तो कि लाइक टाइपिंग, अगर तुम 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर कोई आने वाला तुम्हारा कोई एसएससी का एग्ज़ाम है और उसमें अगर टाइपिंग है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। थोड़ा टाइपिंग, थोड़ा सा पुराना कीबोर्ड पे, थोड़ा ख़राब कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, कि ये लोग ख़राब कीबोर्ड में नहीं बदल रहे थे कीबोर्ड। जैसे कि मेरे सेंटर पे इन्विजिलेटर लोग ये बोल रहे थे कि अगर तुम्हारा की नहीं चल रहा है, यानी कि अगर तुम प्रेस कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा, तो उसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड बदला, मतलब कि चेंज होगा। अगर तुम ये बोल के चेंज करो कि नहीं कीबोर्ड बहुत फंस रहा है, तो उसके केस में किसी का चेंज नहीं हो रहा था। बहुत लोग का ऐसा भी हो रहा था कि पूरा बैक स्पेस को पटक रहे थे तब जाके हो रहा था, ठीक है। लेकिन मेरे रो में बहुत से लोगों का मतलब अच्छा था। मतलब इस बार रिलेटिवली अच्छा रहा है टीसीएस का जो भी था। अब मेरे सेंटर पे ऐसा हुआ है, बाकी सेंटर पे क्या हुआ है ये नहीं पता, लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करेंगे ऑब्वियसली। तो कुल मिला के ये चीज़ था। अब देखो, इस एग्ज़ाम में वही बात है कि एक्यूरेसी मैटर करेगी और नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स भी मैटर करेंगे। तो जिनका ये दोनों चीज़ में बैलेंस रहेगा, उसका एग्ज़ाम होने का संभावना है, और जिनका नहीं होगा उनका नहीं होने का संभावना है। कुल मिला के बात इतनी सी है। तो ठीक है, ये वीडियो बनाए क्योंकि सोचे कि चलो यार एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, किसी ना किसी को तो हेल्प हो ही जाएगी। और अगर तुम्हारी हेल्प हुई है इससे, या तुम्हें कुछ भी नया मिला है सीखने को, तो तुम नीचे कमेंट में इस चीज़ को बताओ, ठीक है। और तुम्हारी टाइपिंग स्पीड कितनी है वो बताओ। और एक चीज़ कि जब टाइपिंग, अब देखो तुम यहाँ तक देख रहे हो, यानी कि तुम वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो। तुम लास्ट तक देख रहे हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। तो तुम्हारे लिए 2 रिवॉर्ड है। पहला, कि जब भी टाइपिंग करो, टाइपिंग वाला साउंड चला करके टाइपिंग करो, क्योंकि जब हम टाइपिंग शुरू किए ना, इतना शोरगुल हो रहा था टाइपिंग वाला। तो अगर तुम्हारा उसमें प्रैक्टिस नहीं रहेगा, तुम्हारे लिटरली हाथ काँपने लगेंगे, ठीक है। मेरा टाइपिंग 4 मिनट 12 सेकंड पहले ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि हम उस तरह से टाइपिंग का प्रैक्टिस ही किए हुए थे। तो वो, अब बोलोगे साउंड कहाँ से आएगा, तो वो सारा चीज़ चैनल पे डला हुआ है। चैनल पे जाकर के तुम चेक करोगे तो वहाँ पर टाइपिंग साउंड, राहुल सफ़र करके टाइप करोगे तो आ जाएगा वो वीडियो, ठीक है। या फिर तुम चैनल पे जाकर देखो, तो उसको चला लेना है फ़ोन पे, और फिर जा कर के टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। अब टाइपिंग प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, इसका भी वीडियो बनाए हुए हैं, तो वहाँ से जाके देख लो, ठीक है। ये पहला रिवॉर्ड। हाँ, दूसरा रिवॉर्ड क्या था, भूल गए हम। दूसरा रिवॉर्ड ये है कि देखो, जब तुम टाइपिंग दोगे तो हम बताते हैं टाइपिंग में क्या सीन होता है। पहले तुम जैसे चले जाओगे एग्ज़ाम हॉल में, उसके बाद तुम्हारा 10 मिनट का मॉक टाइपिंग रहेगा, ठीक है। 10 मिनट का मॉक टाइपिंग, उसके बाद 3 मिनट का ब्रेक, उसके बाद 15 मिनट का एक्चुअल टाइपिंग, ठीक है। अब देखो, बहुत से लोग क्या करेंगे कि ये जो शुरू वाले जो 10 मिनट का मॉक टाइपिंग होगा ना, उसमें बहुत लोग एकदम पूरा कीबोर्ड वगैरह मारने लगेंगे, ठीक है। पूरा एकदम वो पैसेज ही टाइप कर देंगे। ये मत करना। ये करोगे तो तुम्हारी उँगलियां थक जाएंगी। तो तुम्हारा जब एक्चुअल टाइपिंग आएगा, वो 15 मिनट वाला स्लॉट, तो उसमें स्लो हो जाओगे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करना है, मॉक वाले टाइपिंग में कुछ करें ही ना, नहीं करना है। तुम्हें सारे कीवर्ड्स, मतलब सारे कीज़ को प्रेस करके चेक करना है, ठीक है। सारे कीज़ को प्रेस करके चेक करोगे तो तुमको आइडिया लगेगा कि लाइक सब कुछ सही से चल रहा है, नहीं चल रहा है। कोई भी की अगर ख़राब है तो तुरंत उसको जा करके कंप्लेन करो। और एक चीज़ कि जब शुरू हो जाएगा टाइपिंग, तो फिर कोई भी बदलेगा नहीं तुम्हारा की। तो या तो वो जो 10 मिनट का मॉक टाइपिंग है उसमें करो, बल्कि उसके पहले ही करवा लो। और थोड़ा हल्ला करना पड़े तो हल्ला करके, मतलब समझ रहे हो ना, कि थोड़ा बोल करके करवा लो चेंज, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अगर प्रैक्टिस कर रहे हो टाइपिंग का, तो थोड़ा सा पुराना कीबोर्ड पे करना। नया कीबोर्ड ऑर्डर करके मत करना, वो उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें तुम्हारा स्पीड बहुत अच्छा आ जाएगा। लेकिन जब तुम पुराने कीबोर्ड पे जाओगे ना, तो वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लास्ट तक। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो यार, तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम लास्ट तक देख रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।